और अजमेर में 10,000 गज की भूमि लेकर के वहां चारण साहित्य शोध संस्थान का लगभग 5 करोड़ की लागत से निर्माण किया। शोध होता है, आने वाले पढ़ते हैं, वहाँ गीत है, छंद है, इतिहास है, पांडुलिपियां हैं। अब क्योंकि तय कर लिया इसलिए करना पड़ा। ये संसद में मुझे बिज्जी को मैंने निवेदन किया और हमारे उस संस्थान की अध्यक्षता कर जब उद्घाटन हुआ तो बिज्जी ने किया। माननीय हरदेव जी जोशी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, वो थे। बिज्जी ने कह दिया मैं बोलता नहीं हूँ मन से। मैंने कहा आप नहीं बोलते तो हम काम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और बिज्जी का एक लिखित भाषण मेरे पास है और उन्होंने जो कुछ भी कहा उस दिशा में काम करना बहुत दुष्कर काम था, पर बिज्जी राजस्थानी को जीते। बिज्जी की सांस सांस में राजस्थानी थी, बिज्जी के लेखनी में राजस्थानी थी। वो लोग जनजीवन के चितेरे थे। बिज्जी ने जितना लोक साहित्य पे काम किया, ये दुर्लभ काम है। ये मनोहर सिंह सब वगैरह बैठे हैं, उनके साथ ही रहे हैं और जिस सामान्य तरीके से रहते थे, बिज्जी से प्रेरणा ली जा सकती है। जब मैं सांसद बन गया तो मैंने बिज्जी से निवेदन किया कि मैं संसद में क्या करूं। कहने की बोलो, 2-4 दिन की तैयारी की, तो मैंने बिज्जी से कहा कि आप संसद के दीर्घा में रहेंगे तो मैं बोलूंगा। तो राजस्थान की मान्यता को लेकर मुझे बिज्जी दीर्घा में थे और मेरे भाषण में उसका मैंने उल्लेख किया कि राजस्थानी के प्रकांड विद्वान विजयलाल जी देथा आज दीर्घा में मौजूद है और बिज्जी का नाम जिस भाषा के लिए जाना जाता है, मैं उस भाषा की 8वीं सूची में जोड़ने की बात करता हूं। आज जैसे मुझे कहा गया कि आपको मारवाड़ी में बोलना है, मायड़ भाषा में बोलना है, पर मैं अगर संसद के अंदर मायड़ भाषा में बोलता तो 99% वहां जो सांसद थे वो मेरी भाषा को नहीं समझते, मेरी बात को नहीं समझते। चेयर पर बैठा हुआ नजमा हैफतुल्लाह उसको नहीं समझ रही थी, पर मैं जब राजस्थानी को जिताने की बात करता हूँ, राजस्थानी की मान्यता की बात करता हूँ या राजस्थानी के विस्तार की बात करता हूँ या उसकी ताकत की बात करता हूँ, तो मैं सामान्यतः उस प्रचलित की भाषा में बोलना चाहता हूँ। आप तो सब पढ़े लिखे हो, गुणे हुए लोग हो। जब मुझे दुनिया में जिनसे पढ़ना पड़ता है तो वो जिस भाषा को वो समझते हैं, मुझे राजस्थानी उनको समझानी पड़ती है, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको राजस्थानी के लिए हाथ खड़ा कराना पड़ता है। और जब हाथ खड़े नहीं होते हैं तो राजस्थानी को 8वीं सूची में जोड़ा नहीं जा सकता। जब भाषण हो गया तो नजमा हैफतुल्लाह ने मुझे कहा कि लखावत जी आपका ये भाषण होने के बाद मैं समझी इसको मान्यता क्यों नहीं मिल रही, क्या बाधा है। मैंने इंदिरा जी को कोट किया, वाजपेयी जी को कोट किया, सुनीति कुमार चटर्जी को कोट किया, मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर को उसमें कोट किया। ऐसा कोई राजस्थानी का समर्थक नहीं होगा जिसके राजस्थान के बारे में राय को मैंने संसद में कोट नहीं किया। तो मैंने हंसते हुए उनसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ नहीं हो इसलिए मान्यता नहीं मिल रही है। तो उन्होंने पहली बार सदन की जो चेयरपर्सन है उसने कहा कि मैं अपने आप को, लखावत जी ने जो भाषण दिया और राजस्थानी की मांग की है, मैं उसको सम्मिलित करती हूँ और सरकार को निर्देश देती हूँ कि इस दिशा में काम करें। वो पहला एक मौका था जिसमें चेयरपर्सन ने हमारे अपने आप में सम्मिलित हुई। ये बात होने के बाद सरकार के लिए लाजमी था कि जो चेयर ने निर्देश दिए हैं उसके बारे में कुछ करें। 10 दिन बाद मेरे पास तत्कालीन गृह मंत्री जी का एक पत्र आया। लालकृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने कहा कि आपने स्पेशल मेंशन के रूप में पार्लियामेंट में ये विषय उठाया है, भारत सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करके और उसके कोई एक अध्ययन करने के नाते कुछ आगे बढ़ने के लिए कमेटी पर विचार कर रही है। और उसके बाद वो एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि राजस्थानी संविधान के 8वीं सूची में जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। इसमें सारी वो योग्यताएं हैं जो मान्यता प्राप्त एक भाषा के पास होनी चाहिए। ये विषय वहां तक आ गया और 57 के अंदर भी करणी सिंह जी जो बीकानेर के सांसद थे, उन्होंने इस विषय को उठाया। संसद में बराबर ये विषय उठते रहे। अब विषय यह है कि हम
मान्यता मिले तब तक बैठे रहें, या फिर उतना काम कर लें कि वो हमसे आकर के पूछे क्या बोलो, मान्यता कितने बजे दे रहे हैं, किस समय दे रहे हैं, बरस बता दो, दिन बता दो। ये हमको करना होगा। राजस्थान की सरकार से भी हमारी बराबर बात होती रहती है। मेरी व्यवस्था ये थी कि जिला कलेक्टर साहब यहाँ आए हैं और अलका जी मीणा का जो विभाग है आर्ट एंड कल्चर, मैं सौभाग्यवश उसी आर्ट एंड कल्चर का मेरा प्राधिकरण भी उसी विभाग का है। उस दिन तो मैं बच गया, मेरे सेक्रेटरी साहब आए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा, किसी हालत में नहीं बोलूँगा। पर आप लोगों के 3 दिन के कार्यक्रम को सुनने के बाद एक आशा बनती है, और वो आशा ये बनती है कि यदि 3 कार्यक्रम आप और कर लो ऐसे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ मान्यता की घोषणा करना तो सरकार का काम है, मेरा नहीं है, परंतु राजस्थानी के लिए, उसकी समृद्धि के लिए जो किया जा सकता है वो आप उपलब्ध करा सकते हो अगर 3 कार्यक्रम ऐसे और 3 दिन की कार्यक्रम में सोनी साहब बड़ी गुणवत्ता, इनके अंदर जितने विषय रखे उस विषय का प्रतिपादन मैंने गंभीरता से सुना, विषय की प्रासंगिकता की रखी, तर्क के साथ भी रखा, प्राचीन उदाहरण भी देने का प्रयास किया, और ये लगा कि पहला कार्यक्रम है तो बिना फितरत के समाप्त हो रहा है। कई बार दिक्कत यह है कि सब्जी के अंदर छमका कैसा लगे, ये बहू कौन होती है करने वाली, ये